हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। सो गाइस, जो हम डेली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनकी जो सीरीज हम डेली 10 to 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं अल्टरनेट डेज पे। एक दिन हम ईवीएस का कर रहे हैं गाइस, एक दिन सीडीपी वाला सेक्शन कर रहे हैं। सो गाइस, कल ईवीएस किया था, आज हम सीडीपी वाला सेक्शन करेंगे। और आज जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं गाइस, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस जैसे थ्योरी है, प्रिंसिपल है या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, ये सब जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आज मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखो, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। ये हमारा जो ट्रांसफर ऑफ थ्योरी है ना लर्निंग में, उसके अंदर है कि जो हम एक परिस्थिति में जो ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं वो हमारा जो दूसरी परिस्थिति है उसमें उपयोग क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? सीखने में स्थानांतरण। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। देखो, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वो हमें क्या, हमारे व्यवहार में क्या क्या चेंजेस लाते हैं? चिंतन, प्रेरणा, स्मृति या सीखना। देखो, अनुभव से हम क्या है, हम कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस हमें हो गया है, हम ये चीजें सीख गए हैं। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में सीखने में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को संदर्भों तथा स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। जो सांख्यिकी होती है उसके अंदर जो रेखा चित्र और आवृत्तियां होती है उनके स्तंभों को कैसे प्रदर्शित किया जाता है वो इसके अंदर हमें गाइस बताना है। तो वो क्या होता है, हमारी जो स्तंभाकृति होती है उसके अंदर ये चीजें बताई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? जो हमारे विकास की अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, किशोर अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, तो उसमें पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा बुद्धि का हमारा जो विकास होता है वो किसमें होता है गाइस? वो हमारा होता है किशोर अवस्था में, जो अडल्ट एज होती है उसके अंदर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। जो हमारे शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका अधिकांश जो व्यवहार है वो किस पर आधारित होता है गाइस? वो होता है हमारी उसकी मूल प्रवृत्ति पर। तो ए ऑप्शन यहाँ पे होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, अंतर्दृष्टि जो इंसाइटफुल लर्निंग है द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोलर ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? किसके ऊपर किया था? उन्होंने किया था जो वन मानुस होते हैं ना, एक चिंपैंजी, उसके ऊपर किया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे खालिस्तान में भी उच्च होंगे। देखो, ये बताया गया है कि जो हमारी जो उच्च बुद्धि वाले बच्चे हैं वो और किस किस चीज में उच्च होंगे ये जरूरी नहीं है। अध्ययन में जरूरी होंगे, विश्लेषण करने में, अच्छे अंक प्राप्त करने में या सृजनशीलता में। लेकिन ये तीनों तो हो सकते हैं, लेकिन जो सृजनशील, ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चा उच्च बुद्धि लब्धि है वो सृजनशील भी हो। तो इसका क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, वो कौन सी दशा है वो बताना है हमें। तो इसके अंदर जो ध्यान हमारा कब होगा? आकार, नवीनता, रुचि, अवधि। तो जो रुचि है वो इसकी आंतरिक, यदि हम हमारे जो इंटरेस्ट है वही हमें क्या करेगा, यदि हमारा इंटरेस्ट है किसी चीज को करने में तो हम अटेंशन देंगे, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? नहीं किया जाता। तो प्रत्याहान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। सो गाइज, जो स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता वो पूछ रहा है, नहीं किसके लिए? तार्किक विधि के लिए नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो हमारा TAT था का विकास खालिस्तान के द्वारा किया गया था। तो जो हमारा TAT किसने दिया था गाइज? वो हमारा दिया था मोरन एंड मुर्रे ने। तो मर्रे इसका ऑप्शन
इज यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, किसके अंदर है इसका सबसे बड़ा योगदान? देखो मनोविज्ञान किसके लिए आया था, हमने पढ़ा चाइल्ड साइकोलॉजी, हमें ये किसके लिए आया, जो साइकोलॉजी वर्ड है इसका सबसे बड़ा जो योगदान है वो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए आया। सो 4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। शिक्षा केंद्रित के भी लिए नहीं होगा, विषय केंद्रित के लिए भी नहीं होगा, क्रिया केंद्रित, वो बाल केंद्रित, मतलब हम चाइल्ड की साइकोलॉजी को समझेंगे तो हम उसको अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे, उसके बिहेवियर के अंदर हम चेंजेस ला पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? मैंने ट्रिक में भी बताया था, ट्रिक वाली वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो आप उस वीडियो को जरूर देख ले गाइस। नहीं के नीचे मैंने उसमें बोला था पहले अंडरलाइन लगाना है। देखो निरंतरता का सिद्धांत है उसके अंदर, समन्वय का सिद्धांत भी है, व्यक्तित्व का भी है, वर्गीकरण का सिद्धांत उसके अंदर नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? देखो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना ये किस नियम पर आधारित है? प्रभाव हम नहीं जमा रहे गाइस, सादृश्यता का भी नहीं है, साचार्य का भी नहीं है, वो तत्परता का नियम है, तत्परता का नियम। ये 3 नियम थे, प्रभाव का, अभ्यास का और तत्परता का नियम, थॉर्नडाइक ने दिए थे गाइस ये। तो इसमें क्या आएगा? तत्परता का नियम। नेक्स्ट देखो, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है, जो हमारा कंसेप्ट फॉर्मेशन है उसका सबसे पहले कौन सा सोपान है? तो सबसे पहले उसका हम क्या करेंगे? प्रत्यक्षीकरण करेंगे। तो इसको जो फर्स्ट 3 ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसने दिया था? तो देखो जो प्रेक्षणात्मक अधिगम था वो बेंडूरा ने दिया था, बेंडूरा ने। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन है ना गाइज डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये थ्योरी है या प्रिंसिपल है या फिर ये किसने दिया है, ये वो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। इनमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार क्या मोस्ट ऑफ तो जो स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें तो पूछे ही जाते हैं, और इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो CTET में भी हर बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, अधिगम में खालिस्तान ने प्रभाव का नियम दिया था। मैंने ऊपर बताया भी था कि जो प्रभाव का नियम, तत्परता का और अभ्यास का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। सो गाइज ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होने वाले हैं, और आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।